ये सदगुरुदेव की जय। हम दुख में से सुख खोजकर जिए। जीवन में थोड़ा दुख तो होगा और थोड़ा दुख होना भी चाहिए। जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है। गुलाब के पौधे पर अकेले फूल ही नहीं खिलते, कांटे भी लगते हैं। जीवन भी एक गुलाब का पौधा है, उसमें भी फूल के साथ कांटे भी लगते हैं। दुख और सुख जीवन के अविभाज्य अंग है। सुख और दुख सगे भाई है। सिर्फ इतना फर्क है कि सुख बड़ा भाई और दुख छोटा भाई है। जिंदगी की बेला पर सभी अंगूर मीठे नहीं होते, कुछ मीठे होते हैं और कुछ खट्टे होते हैं। और फिर जिंदगी तो हिम्मत का सौदा है। जिंदगी में सुख और दुख के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। जो जीवन में थोड़ा दुख आता है, जैसे मिठाई खाते खाते मन उब जाता है, लेकिन मिठाई के साथ बीच बीच में थोड़ा नमकीन मिल जाए तो मिठाई का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार दुख नमकीन की भांति है, जो सुख में प्रगाढ़ता लाता है। जिसने कभी दुख नहीं भोगा, दुख क्या है नहीं जाना, उसके लिए सुख भी व्यर्थ है। वह सुख की भी अनुभूति नहीं कर सकता। जिसे कभी कांटों की चुभन हुई है, वही गुलाब के फूलों की महिमा को समझता है। जिसने कभी अमावस्या की अंधेरी रात देखी है, वही सूर्य को धन्यवाद दे सकता है। जिसने पीड़ा भोगी है, वही सुख का अनुभव कर सकता है। और दुख भी तो हमारी ही संपत्ति है। उसे भी तो हमने ही कमाया है, उसे भी हमने ही बुलाया है। दुख भी हमारे ही कृत कर्मों का फल है। भोगना पड़ेगा, ये तो तय है। अब भोगना दो तरह से हो सकता है, एक हंसकर और एक रोकर। लेकिन याद रखे, जो हंसकर भोगता है वह ज्ञानी है, और जो रोकर भोगता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी कहता है, परमात्मा जिसमें तेरी रजा, उसमें मुझको मजा है। ज्ञानी सुख में भी रजा रहता है। ज्ञानी दोनों स्थितियों में परमात्मा को धन्यवाद देता है। लेकिन अज्ञानी सुख में तो फूल कर कुप्पा हो जाता है और दुख में सुख कर सोंठ हो जाता है। सुख में इतराता नहीं और दुख में घबराता नहीं, क्योंकि अज्ञानी दुख में परमात्मा से शिकायत करता है कि तू बड़ा अन्यायी है, मुझे कुछ नहीं दिया। अपने दुख के लिए भी स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने सुख के लिए ही नहीं, दुख के लिए भी जिम्मेदार हो। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है। सुख के लिए तो स्वयं को जिम्मेदार ठहरा देता है और दुख के लिए हमेशा दूसरों को, पत्नी को, बच्चों को, नौकर को, माता को, पिता को, मित्रों को, दुश्मन को जिम्मेदार ठहराता रहता है। लेकिन याद रखे, सम्यक दृष्टि जीव सच्चा धर्मात्मा कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता, दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। एक दिन श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने पूछा, प्रभु, बाप के रहते उनके 100 पुत्र मर जाए और इन सब के दुख के लिए बाप को रोना पड़े, ऐसा किस पाप का दंड, कर्म की सजा मुझे मिल रही है? श्री कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, तुम पहले सम्राट थे। अपने न्याय, नीति, धर्म, दया और प्रजा वात्सल्य के लिए विख्यात थे। सम्राट होने के बाद भी तुम्हारी जीवनचर्या सहज और सात्विक थी। यद्यपि तुम शाकाहारी थे, लेकिन स्वाद लोलुपी थे। स्वाद में आसक्ति के कारण तुम शाकाहारी होने के बावजूद भोजन सात्विक है या नहीं, यह विचार किए बिना ही भोजन पर टूट पड़ते थे। तुम्हारा रसोइया तुम्हारी कमजोरी जान गया
अतः वह पक्षियों का मांस पका पका कर तुम्हें खिलाने लगा। पक्षियों का मांस खाने से तुम्हें आनंद आने लगा, यद्यपि तुम शाकाहारी थे और तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें मांस खिलाया जा रहा है। स्वाद की लंपटता में तुम पूछना भूल जाते थे और बिना देखे ही खाने बैठ जाते और खाकर प्रतिदिन रसोइये को इनाम देते थे। और इस तरह रसोइये ने एक एक करके हंस के 100 बच्चों का मांस तुम्हें खिला दिया। उसी पाप का दंड आज तुम भोग रहे हो। पूर्व जन्म में तुम शाकाहारी थे, इसलिए तो आप सम्राट बने हो, लेकिन आँख होते हुए भी बिना देखे बिना परखे खा लेते थे, इसलिए अंधे हुए हो। और 100 हंस के बच्चों को खाया था, इस कारण तुम्हारे 100 बेटे मारे गए और तुम उनका दुख भोग रहे हो। तो आज यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया है, कष्ट आया है, तो सच समझना कि इन दुख के लिए कहीं न कहीं तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने संसार और मोक्ष के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने दुख को भी साधना बना लो, प्रतिकूल परिस्थिति को भी साधना बना लो और उसमें से सुख खोज कर जीना सीख लो। दुख में से भी सुख खोजा जा सकता है, दुख में भी सुख होता है, क्योंकि कोई दुख 100% दुख ही नहीं होता, उसमें कुछ परसेंटेज सुख का भी होता है। दुनिया का हर दुख अपने गर्भ में एक न एक सुख छिपाए होता है, बस उसी सुख को पकड़ना है और जीना है। समुद्र मंथन से अकेला विष नहीं निकला था, अमृत भी निकला था। जीवन को भी मत हो, दुख के बाद सुख निकलेगा, दुख में से ही सुख निकलेगा, दुख से ही सुख निकलता है। एक महिला एक संत के पास गई, वह बोली बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा पति के कारण? वह आश्चर्य होकर बोली आपको कैसे पता चला? संत ने कहा यह तो जग जाहिर है, हर पत्नी अपने पति के से परेशान रहती है और हर पति अपनी पत्नी से दुखी। पत्नी ने कहा जो पति से रहे, पत्नी का अर्थ ही है जो पति से रहे तनी तनी। संत ने पूछा क्यों परेशान हो? वह बोली मेरे पति कभी मंदिर नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते, इसलिए मैं परेशान हूँ। आज ही मुझे स्कूटर पर लाए और नीचे खड़े हुए हैं, कहने पर मना कर दिया। इसी तरह रोज मुझे स्कूटर पर लाते हैं और मंदिर में मैं जब तक पूजा पाठ करती हूँ बाहर सड़क पर खड़े रहते हैं, लेकिन देव दर्शन नहीं करते। संत ने कहा बस यही तुम्हारा दुख है? बहुत छोटा दुख है। दुख है भी कहाँ, दुख तो तुमने मार रखा है, तुम व्यर्थ ही दुखी हो। तुम चाहो तो इसी दुख में से सुख खोज सकती हो। तुम अपना चिंतन बदल दो, सोचने का ढंग बदल दो, सकारात्मक चिंतन करो। वह बोली कैसे? संत ने कहा पति मंदिर नहीं जाता, सत्संग नहीं करता, इस बात को लेकर पति को कोस मत, वरन तुझे स्कूटर पर बैठाकर मंदिर लाता है, इस बात के लिए उसे धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा कर। तो सोच कि मेरे पति कितने अच्छे हैं जो मुझे कभी धर्म साधना में रुकावट नहीं डालते। कई पति तो ऐसे होते हैं जो न स्वयं मंदिर जाते हैं और न अपनी पत्नी को जाने देते हैं, जो न स्वयं धर्म साधना करते हैं और न अपनी पत्नी को करने देते हैं। वह मंदिर नहीं जाते तो क्या हुआ, कम से कम तुझे तो मना नहीं करते। उस महिला को हंसी आ गई। उसने कहा मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं था, मेरा तो सारा दुख जाता रहा। जब वह घर गई तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद छा गया। इस तरह से हम दुख में भी सुख निकाल सकते हैं। चिंता न करके चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है
लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। जीवन गुलाब का बिछौना नहीं है, कांटों से भरा हुआ है। इसलिए हम दुख को स्वीकार करें और दुख में से सुख निकालें, तो जीवन सुंदर बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा, खुशहाल बन जाएगा।